नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बौद्ध धर्म ने 2019 में हमारी मुलाकात ली, जो कि बौद्ध धर्म एक सत्य तत्वों को ग्रहण किए हुए ऐसे पुरुष हैं जो अपनी अपनी समर्थ से सभी देश विदेश घूम सकते हैं। बौद्ध धर्म एक महान गुरु है, जो कि उन्होंने महामारी का उपचार किया था। ईस्वीसन पूर्व 636 में ये चीन गए थे और उन्होंने वहाँ पर महामारी का उपचार किया। उपचार करने के बाद सारा गुण चीन को बौद्ध धर्म का व्याप्त हुआ। इस कारण से दोबारा कोई मानव बौद्ध धर्म के गुण को ग्रहण ना कर सके, उन चीन वालों ने बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया, जिससे कि बौद्ध धर्म चीन से भारत ना लौट पाए और वहीं उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इस सभी विचारों का विचार करते हुए बौद्ध धर्म का गुण एक अतुलनीय है और वैज्ञानिक है और सत्य पर आधारित है, जो बौद्ध धर्म का ज्ञान को धारण करता है या सत्य पर चलता है तो बोधिसत्व उसकी मदद करता है। इसलिए इस भारत भूमि पर बहुत बोधिसत्वों ने जन्म लिया है। जन्म लेने के कारण उन्होंने भारत को बुद्धमय बनाया और आगे बनाते रहेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध के शिष्य बौद्ध धर्म थे, जो प्रज्ञा तारा बौद्ध धर्म के गुरु थे। बौद्ध धर्म एक मार्शल आर्ट, सम्मोहन, पंच तत्व विद्या में से परिपूर्ण थे, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जो हवा की तरह उड़ सकते थे और कहीं पर भी जा सकते थे। अपने समाधि के द्वारा कहीं पर जा सकते थे, कभी पर भी आ सकते थे और किसी भी विचारों को सुन सकते थे और सुनने के बाद उनको लिखकर लोगों को बता सकते थे। और ऐसे महान बौद्ध धर्म जो उन्होंने 14/10/2019 को मुकाम मोहगांव, तालुका कुरखेड़ा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, यानी कि हमारी धम्मकुटी पर मुलाकात की थी।
जब 500 ईस्वी सन पुराना इंसान 2019 में आता है तो उसका बहुत बड़ा रहस्य खुल जाता है और वो मानव एक बहुत महान गुण लेकर आता है और सभी मानव को कल्याण करने के लिए प्रख्यात, जो कि सभी मानव को सक्षम बनाने के लिए वो प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने धम्मकुटी पे आकर मुलाकात ली और सभी विचार को विमर्श करते हुए, और जब हम कांचीपुरम बुद्ध विहार में बोधि धर्मन की टेम्पल पर गए तब वहाँ पर देखा और विचार करना पड़ा और वहाँ जाके आंसू निकल गए कि ये बुद्ध की भूमि और यहाँ रहने वाले बोधि धर्मन एक ऐसे इंसान थे कि उनका गुण अभी भी जीवित है और जो सिग्नल हर एक प्रकार से दे रहा है। उसी प्रकार से फिर हमारा कांचीपुरम से वंदना होने के बाद वहाँ से कुछ मिट्टी लेके आए और वहाँ से फिर महाबलीपुरम वहाँ खोज की। वहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष किले पे पाए गए, जिस बोधि धर्मन के चित्र भी हो किले में पाए गए हैं। महाबलीपुरम में बहुत सारे चित्र उजागर हुए हैं। कांचीपुरम टेम्पल जो है वहाँ बहुत बड़ी ऐतिहासिक टेम्पल है। उसमें भगवान बुद्ध के चित्र जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक पाए गए हैं। इसलिए सब बुद्ध की ही देन है और बुद्ध का ही पूरा भारत बुद्धमय है, यही सिद्ध होता है। किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध की पूजा भारत भर में हो रही है। इसलिए समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म एक सत्य का प्रतीक है और उसको अपनाने वाले लोग भी सत्यविद हैं। इसलिए सब विचार का विचार विमर्श करते हुए महाबलीपुरम से पौंडीचेरी वहाँ भी भ्रमण रहा है। भ्रमण रहने के कारण वहाँ से आते हुए फिर कांचीपुरम की मुलाकात ली और वहाँ के उपस्थित सब उपासक उपासकाएं के समक्ष त्रिशरण पंचशील बुद्ध विहार में लिया हुआ और सभी लोगों को धम्म देशना की और सब लोगों को, और एक उपासक के यहाँ वहाँ हम गए थे जिससे कि उनके यहाँ वंदना भी ली गई और फ़ोन पे संपर्क में रहे हैं। इसलिए बोधि धर्मन का जन्म हो चुका है और बोधि धर्मन सत्य पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, इस पर उनका ऋण वापस किया जा सके। चीन ने बोधि धर्मन को बुरी तरह से धोखा देते हुए अच्छा नहीं लगा, इसलिए बौद्ध धर्म को दोबारा इस भारत की भूमि की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए और बुद्ध भूमि में आना पड़ा। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मैं भदंत करुणा बुद्ध ज्योति अखिल भारतीय धम्म सेना भिक्षु संघ दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी के मंगल हो।